स्टार्ट कर दिया? यस सर। सॉरी। नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित भाइयों और बहनों का मैं इनक्रेडिबल इंडिया के इस दोपहर के सेशन में आप सभी का अभिनंदन, आप सभी का वंदन करते हुए आज इस वेबिनार में उपस्थित हमारी तमाम नारी शक्ति मातृशक्ति को नमन करते हुए, हम अपने ग्रेट सीईओ एस मुफारा को नमन करते हुए, हम अपने अपने अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर गॉड को नमन करते हुए, हम अपने अपने ब्लेसर को नमन करते हुए आज 13 नवंबर के इस दोपहर के कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ इस खुशी की बेला में, मधुर बेला में हम स्वागत करना चाहेंगे इस मंच के क्रिएटर, इनक्रेडिबल इंडिया के क्रिएटर, इनक्रेडिबल मैन शर्मा ब्रदर्स, आवर ग्रेट लीडर रोहित शर्मा जी, हमारे भाइयों के भाई मैन ऑफ आइडिया अजय भाई, हमारे गुरु टेकमैन अनूप गवांडे सर, टेक वुमेन अर्चना मैम, और हमारे सबके मेंटर अमरावती से राजेंद्र भटकर साहब, हमारे सबसे प्रिय भाई गुजरात से दीपेन तोरनिया सर, हमारे बड़े भाई केरला से अनिल मेमन सर, यूथ आइकॉन वासवी, हमारी सबसे प्यारी दुलारी सिस्टर जम्मू कश्मीर से मीनाक्षी मंगराल मैम, हमारी कोर टीम की बहुत ही प्रतिष्ठित मेंबर वेस्ट बंगाल से मधुमिता दास जी, जम्मू कश्मीर से अमित रघु जी, और यूथ आइकॉन वासवी, यहाँ पर यूथ आइकॉन अनुराधा, और इस पैनल पर उपस्थित हमारे रेस्पेक्टेड अदित मित्तल जी, नमन कुमार, हमारे यूएसए से हेमंत पटेल जी, मनीषा मैम और रंजना चौरसिया मैम, तथा आप सभी जितने भी लिस्टर व्यूअर हैं, सभी का मैं अतुल्य भारत के इस अतुलनीय कार्यक्रम में मैं डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का अभिनंदन और सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम हर समय न्यू टॉप पर जा रहे हैं, बस आपको दिव्य शक्ति चाहिए देखने के लिए। हम लोग उत्साहित रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हतोत्साहित होते हैं। इसका कारण यही है कि आपके अंदर में वो ज्ञान चक्षु नहीं है, दिव्य शक्ति नहीं है। तो ऐसा बहुत बड़ा ये कोई बड़ा बात नहीं है, आप आसानी से अपने ज्ञान चक्षु को बढ़ा सकते हैं। और जो देखने की कला हम लोगों के अंदर में है, वही तरीका और कला मैं चाहता हूं कि वो आप सबके अंदर में मैं ट्रांसफर कर पाऊं। और अगर मैं ये करने में सफल हो गया तो मुझे लगता है कि हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। दोस्तों, आज 13 तारीख है, दीपावली का पर्व हम लोगों ने बहुत ही ढंग से मनाया, धूमधाम से मनाया। जैसे भी जिसके पास में भी ईश्वर ने जो जुगाड़ दिया है, माता लक्ष्मी ने जो भी दिया है, उसके माध्यम से लोगों ने दीपावली का पर्व मनाया। और ये वक्त ही तो है, गुजर जाएगा, तो गुजर गया। दोस्तों, हम लोगों का जो मिशन विजन है ऑन पेसी में आने के बाद, वो खास करके शॉर्ट टाइम का मिशन विजन नहीं है। इतना हमेशा ध्यान रखिएगा, ये शॉर्ट टाइम का नहीं है, ये लॉन्ग टर्म का है। और लॉन्ग टर्म के जितने भी आपके ड्रीम्स होते हैं, मिशंस होते हैं, विजन्स होते हैं, उसमें समय तो लगता है 100%। आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा अलौकिक दुनिया की यात्रा कराते हुए और आप सबके ज्ञान चक्षु में खोलने का एक छोटा सा अदम्य प्रयास करूंगा। अगर शायद इसमें हमसे कुछ इधर उधर शब्दों का हेर फेर हो जाए तो मैं हाथ जोड़ करके आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि अगर आप मेरा साथ दें तो हम
आपको इस अलौकिक दुनिया की यात्रा आज इसी क्षण तत्क्षण मैं आपको कराऊंगा। बस आप मेरे साथ बने रहें, कोऑपरेट करें, और आज के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको कभी भी निगेटिविटी आपके अंदर में आएगी। और आज के जो हालात हैं मैं उससे भी आपको रूबरू कराऊंगा कि आज का अपडेट नहीं, प्रोग्रेस रिपोर्ट कंपनी का क्या है, वो चीज भी मैं आप सबको बताऊंगा। चूंकि अभी हमारे ओईएस या हमारे एस मुफारा सर की तरफ से कोई भी किसी भी तरह का कोई मैसेज नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। तो ये जो मैं बोलने जा रहा हूं ये कंपनी का कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है, इसलिए मैं पहले से ही क्षमा मांग प्रार्थी हूं आप सबसे। ये जो मैं बताने जा रहा हूं मैं अपने अनुभव के अनुसार, मैं जो देख पा रहा हूं ऑन पैसिव को, उसके बिहाफ में मैं आपसे अभी बातें करने वाला हूं। इसलिए कोई अगर रूल ब्रेक होता है ऑन पैसिव का तो मैं उसके लिए भी पहले से क्षमा प्रार्थी हूं। मैं कंपनी के प्रति हमेशा लॉयल रहता हूं, अकाउंटेबिलिटी हमारी रहती है एस मुफारा की तरफ और हमारे कंपनी की तरफ। तो मैं कभी भी ऐसा कोई शब्द नहीं बोलता हूं जिससे हमारी कंपनी की लीगलिटी का कोई खतरा बने या हमारे जितने भी संस्थापक सदस्य भाई बहन हैं उनके भावनाओं को ठेस पहुंचे। लेकिन कुछ बातें जो है कड़वी बोलनी पड़ती है, तभी ये जीवन आगे बढ़ता है। दोस्तों, आप सबका प्यार दुलार हमें मिल रहा है और आप सभी के रिक्वेस्ट पर ही हम लोग ये यूट्यूब पर हम इस रिकॉर्डिंग को डाल रहे हैं। चूंकि हम लाइव भी कर सकते थे लेकिन टू द ऑन पैसिव गाइडलाइन अभी हम लाइव नहीं कर सकते हैं, तो हम लोगों ने क्या किया कि इसको रिकॉर्डिंग करके और हम यूट्यूब पर डाल रहे हैं और आप लोगों का बहुत ज्यादा प्यार दुलार भी वहां पे मिल रहा है। तो जब यूट्यूब पर आप लोग देखें तो हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि ऑल जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपको बराबर मिलते रहे दोस्तों। और आपका प्यार दुलार है, आशीर्वाद है, इसीलिए मैं निरंतर आपके सेवा में यहाँ पर प्रस्तुत रहता हूँ और आगे भी सेवा करने के लिए हिम्मत और साहस मिलता है दोस्तों। मैं आज के सिनेरियो में बताऊं कि आज 13 तारीख हो गया, दीपावली निकल चुका है, लेकिन हम लोग जो अपेक्षा किए थे ऑन पैसिव से कि दीपावली तक सारा चीज मिल जाएगा, एस मुफारा ने भी कहा था, उनसे पूछा गया था कि क्या दीपावली तक हम सभी को एप्पल मिल जाएगा, तो उन्होंने कहा था कि यस 360 वेबिनार में। लेकिन कुछ तकनीकी खामी के कारण वो नहीं हो पाया। आप सभी जानते हैं क्या है तकनीकी खामी, उस पर भी मैं पहले भी बताया हूं, लेकिन आज मैं फिर थोड़ा सा अभी आपको फिर से रिव्यू करना चाहूंगा ताकि आपको याद ताजा हो जाए। दोस्तों, हम लोग 1 सितंबर को ओ कनेक्ट कॉमर्शियल हो चुके हैं ऑन पैसिव में, यानी कॉमर्शियल रूप से पूरी दुनिया के लिए ओ कनेक्ट हमारा प्रोडक्ट उपलब्ध हो गया। हमारा इकोसिस्टम आ गया, हम लोग इकोसिस्टम में रजिस्टर कर लिए, एवरीथिंग ओके। अब ओ कनेक्ट कॉमर्शियल हो गया। कॉमर्शियल होने के बाद में क्या हुआ, हम लोगों ने पैकेज बाई करना शुरू किया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद में हमारा जो कार्ड पेमेंट का ऑप्शन था वो बंद हो गया। यानी जो पेमेंट गेटवे था, पेमेंट मर्चेंट था, वो हाथ खड़ा कर दिया। क्यों किया वो सब हम बता चुके हैं आप लोगों को। चूंकि बल्क में यहाँ पर ट्रांजैक्शन होने लगे जो उसके सोच से, कल्पना से कई गुना ज्यादा था, इसलिए उसके हाथ पैर फूल गए उसको एडजस्टमेंट करने में। और कहा जाता है कि अगर आपकी भार उठाने की कैपेसिटी 50 केजी है, अगर आपको 1 क्विंटल दे दिया जाए तो आप भार नहीं उठा सकते हैं, ना एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही ये जो सर्वर होते हैं किसी भी वेबसाइट का, उसका कैपेसिटी होता है कि वो कितना कैपेसिटी को बर्दाश्त कर सकता है, क्षमता उसकी होती है। तो इसी तरह से इंटरनेट के जगत में जितने भी वेबसाइट आप देखते हैं, उस वेबसाइट पर लोड देकर देखा जाता है कि वो बर्दाश्त करने की कितनी क्षमता है। तो जो हम लोग जो आए हैं इंटरनेट लेकर के नया दुनिया में ऑन पैसिव रूपी, ये चीज दूसरे को मालूम नहीं है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। और जितने भी, जैसे हम लोगों का वो फाउंडर का भी जब हम लोग आईडी लगाए थे
तो वो फाउंडर जब हम अपना फाउंडरशिप हम लोगों ने लिया था, उस समय भी पेमेंट गेटवे था। हम लोग जब 2020 में आए थे तो उस समय आप लोग जो 2020 में इंटर किए उनको याद होगा, 19 में जो आए उनको याद होगा, वहां पर इंडियन पेमेंट गेटवे था, यानी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से भी आप अपना फाउंडरशिप ले सकते थे। जो पुराने लोग हैं उनको पता है, नए लोगों को मालूम नहीं। हम लोगों ने उसी तरह से लिया था और उसमें 9,100 रुपया लगता था जब हम लोग उसको परचेज किए थे। इसके बाद क्या हुआ, उसमें भी गड़बड़ घोटाला हुआ। चूंकि हैदराबाद वो था उसका हेड ऑफिस, और कई जो टू द इंडियन रूल, कोई भी भारतीय कंपनी को ज्वाइन करता है बाहर से, विदेश से आकर के, तो उनको किसी न किसी के साथ पार्टनरशिप करना पड़ता है। जैसे सुजुकी जब इंडिया में आया तो मारुति के साथ उसको पार्टनरशिप करना पड़ा, होंडा आया तो हीरो के साथ उसको पार्टनरशिप करना पड़ा। दैट्स वाई जब ऑन पैसिव यहाँ पर आई तो यहाँ भी किसी न किसी इंडियन कंपनी को उसको रखना पड़ा मजबूरी में। टू द इंडियन रूल्स थे ऐसे गवर्नमेंट के कि आप आकर के कोई भी विदेशी कंपनी अकेले बिजनेस शुरू नहीं कर सकती है, उनको 3 साल का बैकग्राउंड बनाना पड़ता है। ध्यान से सुनिएगा, आज मैं पूरी रामायण ऑन पैसिव का आपके सामने रखने वाला हूं, और ये वीडियो यूट्यूब पर भी रहेगा, तो आप अपने लोगों को शेयर करिएगा बाद में, मीटिंग के बाद, तो फिर आपसे कोई सवाल नहीं करेगा। दोस्तों, चूंकि इंडियन रूल्स के अनुसार 3 साल जब आप किसी इंडियन कंपनी के साथ अगर आप पार्टनरशिप रखते हैं तो फिर आप अकेले इंडिया में अपना बिजनेस कर सकते हैं। उसी तरह से हुआ जब हीरो होंडा एक साथ आया, और आज देखिए हीरो कंपनी अलग है, होंडा कंपनी अलग है। मारुति सुजुकी आया, सुजुकी आज अलग है, मारुति अलग है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं। उसी तरह से जब ऑन पैसिव आया, 3 साल चला है, 3 साल में आपको अंदाजा भी नहीं है कि कितने नर्क झेले हैं हमारे सीईओ एस मुफारा सर। 3 साल तक जितने भी पैसे आए, करोड़ों करोड़ों रुपया का हेरा फेरी कर दिया इंडियन कंपनी वालों ने, और एक पैसा नहीं दिया एस मुफारा को। आज समझ सकते हैं। तो 18, 19, 20 में क्या हुआ कि इन्होंने यूपीआई को बंद कर दिया, यानी जो यूपीआईडी से पेमेंट होता था, यानी कि पे फोन, पेटीएम, गूगल पे, भीम, इसको उन्होंने बंद किया और उस कंपनी से उन्होंने नाता तोड़ दिया, हटा दिया उसको, और फुल फ्लेजर काम करना शुरू किया। और इन्होंने इसका पेमेंट गेटवे दूसरे से मर्चेंट लिया और कार्ड पेमेंट शुरू हो गया दोस्तों। उसी समय से 2020 से ही कार्ड पेमेंट शुरू हो गया। फिर लास्ट में नवंबर दिसंबर से, शायद मुझे जितना याद है, यहाँ पर हमारे पुराने भाई हेमंत भाई भी हैं, तो बाद में हमको करेक्शन करेंगे अगर मैं कहीं गलत बोल रहा हूं तो। नो, कैरी ऑन, एब्सोल्युटली राइट सर। यस, तो 2020 के दिसंबर में ही कहीं ना कहीं हमारा पेमेंट गेटवे चेंज हुआ। जो यूपीआईडी से हम लोग पेमेंट कर रहे थे वो अब कार्ड पेमेंट पर आ गया। हम लोगों ने दूसरा पेमेंट गेटवे, पेमेंट मर्चेंट को साइन अप किया, उनके साथ एग्रीमेंट किया। लेकिन उस समय क्या होता था, दिन भर में 2000, 1500 ऐसे ही फाउंडरशिप लोग परचेज करते थे, इससे ज्यादा नहीं। 2020 की बात कर रहा हूँ, 1000, 1500, 2000, इससे ज्यादा नहीं दिन भर में। जब 2021 आया तो फिर हमारा जो है 2021 से बहुत बड़ा रिवोल्यूशन हुआ। चूंकि उसी समय जितने भी इंडियन लीडर थे वो सारे लोगों को विजिट करवाया गया था हैदराबाद ऑफिस में। 2020 में हैदराबाद ऑफिस में विजिट कराने के बाद जब लोग देख करके आए, चूंकि कलकत्ता ऑफिस बना और इसी 3 साल में कलकत्ता से फिर आया ऑफिस। कलकत्ता में लोग कुछ लूट लिए एस मुफारा को, चूंकि एस मुफारा तो यहाँ आते नहीं थे, तो फिर वहां से वो बेंगलोर ऑफिस ले गए, तो वहां कुछ लूटा उन लोगों ने। फिर वहां से वो हैदराबाद चले गए, तो हैदराबाद में भी 2020 में
जितनी भी आइडिया आपका ये यूपीआई आईडी से लगा, उसमें करोड़ों करोड़ों का घपला हो गया। तो 3 साल तो कंपनी को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ नहीं हुआ। अब सोचिए इतना बड़ा नुकसान, यानी 18, 19, 20 में जो जितनी भी आइडिया लगी उसका पैसा लोग खा गए और ऐश मुफारा सिर्फ देखते रह गए और उन्होंने हिम्मत नहीं हारा। सोचिए अगर हम लोगों के साथ में ऐसा होता तो क्या हम लोग सरवाइव कर पाते? नहीं कर पाते। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारा और कंटिन्यू उन्होंने किया और फिर उन्होंने पूरा चीज चेंज किया। 2020 के लास्ट में ही उन्होंने हैदराबाद ऑफिस का उन्होंने 1 लाख स्क्वायर फीट में स्टार्टिंग किया और उसी समय इंडियन फाउंडर जो लीडर थे उन्होंने ऑफिस को विजिट किया, देखा कि नहीं 1 लाख स्क्वायर फीट में वहां ऑफिस है, वहां पर हमारे टेक्नीशियन काम कर रहे हैं। जब काम शुरू हुआ 2020 के लास्ट में, 3 साल तो ये बैकग्राउंड बनाने में चला गया। 21 से मोटा मोटी जो रियल काम है वो ऑन पैसिव का चालू हुआ 2021 में। 2021 में उस समय हम लोग गो फाउंडर में लॉगिन करते थे, gofounders.in.net। तो इसके बाद में 2021 लास्ट में मुझे लगता है कि वो फाउंडर आ चुका था 2021 लास्ट में। और मेन जो लोग आए फाउंडर लोग जो यहाँ पे फाउंडरशिप लिया 2021 से यहाँ पर ज्यादा होना शुरू हुआ, यानी जो प्रतिदिन का 2,000-1,500 का रेशियो था वो अब सीधे 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 10,000 तक जाना शुरू किया 2021 में। तो सरवाइव कर लिया पेमेंट गेटवे। 2022 में जब फिर हम लोग आए तो 2022 में जून में शायद हमारा ये फाउंडरशिप बंद हो गया और उस समय बल्क में ट्रांजैक्शन हो रहा था। तो आप लोग को याद होगा कि बहुत सारा पेमेंट फंस जाता था, हमारा बैंक से पेमेंट कट जाता था लेकिन हमारा आईडी एक्टिव नहीं होता था। फिर हम लोग सपोर्ट को लिखते थे, फिर उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आया। 2021 और 20 के टाइम ऑफ पीरियड को अगर हम देखें तो बहुत सारी आइडिया जो एक्टिव थी उनको भी डीएक्टिव करके कंपनी ने पैसे वापस कर दिए। बहुत सारे घपला हुए। बांग्लादेश में क्या हुआ कि वहां पर क्लोन आईडी से, यानी कि उनके जो क्रेडिट कार्ड होते हैं, क्लोन क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से लोगों ने पैसा पेमेंट किया। इंडिया में भी बहुत सारे कलाकार लोग थे, उन्होंने पेमेंट किया। बहुत सारी स्ट्रेटजी हुई तो, लेकिन लाख धक्का खाने के बाद भी ऐश मुफारा सर रुके नहीं, चलते रहे। 2022 में जो है हमारा फाउंडरशिप बंद हो गया, आप सभी जानते हैं। लेकिन किसी तरह से वो पेमेंट गेटवे चलता रहा। उस समय में सिर्फ था परचेजिंग का, कोई पेमेंट देने का कोई सिनेरियो नहीं था। लेकिन आज जब 1 सितंबर 2023 को जब हम कॉमर्शियल हुए तो क्या हुआ, यहाँ पर बल्क में पेमेंट शुरू। उस समय 1,000, 2,000, 10,000 होता था दिन भर में, 24 घंटा में। यहाँ पर क्या हुआ कि जो 14 लाख हम लोग ऑर्गेनिक ट्रैफिक थे, है अभी भी 14.5 लाख, ये तो अचानक से पेमेंट गेटवे पे सब लोग लॉगिन करने लगे। तो जिसका कैपेसिटी था कि 10,000 से 1 लाख या 2 लाख, ज्यादा से ज्यादा 5 लाख तक था कैपेसिटी, लेकिन अब यहाँ 14.5 लाख लॉगिन करना शुरू किए। ऊपर से जो कस्टमर थे, जो हमारे मार्केटिंग कैंपेनिंग से जो कस्टमर आए थे, वो लोग भी लॉगिन करने लगे। लॉगिन करेंगे तभी तो पैकेज बाई होगा। तो ये क्या हुआ, पूरा लोड पड़ा हमारे वेबसाइट पर। जो पेमेंट मर्चेंट है उसके सर्वर पर लोड पड़ा। ऑन पैसिव के ओईएस में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, वहां उन पर लोड पड़ा और वो क्रैश हो गया। फिर कुछ ही दिन के बाद फिर नेक्स्ट दूसरे आदमी को लाया गया, लाओ भाई, वो स्टार्ट किया, वो भी चल नहीं पाया चूंकि उसका कैपेसिटी नहीं था। ऐश मुफारा सर को ये पता था कि ऐसा होगा, मालूम था उनको, इसीलिए वो बहुत पहले से अपने पेमेंट गेटवे पर काम स्टार्ट कर दिया था उन्होंने।
अपना खुद का बैंक पर, वो बैंक पर उन्होंने काम शुरू, और बहुत पहले 1 साल पहले या 6 महीना पहले उन्होंने बोला था कि हम अपना ऑन पैसिव का कार्ड लेकर के आ रहे हैं, और उसका डेमो भी उन्होंने दिखाया था अपने लाइव मीटिंग में। उन्होंने डेमो दिखाया था क्रिस जॉनसन के नाम से डेबिट कार्ड, मार्टी डिगामो के नाम से डेबिट कार्ड, सूजी जूली के नाम से, हमारे इंडिया में अनूप गवांडे सर के नाम से डेबिट कार्ड उसमें प्रिंटेड था, वो दिखाया उन्होंने। वर्चुअल कार्ड और फिजिकल कार्ड दोनों उन्होंने उस समय दिखाया था। तो आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत सारे सोशल मीडिया में भी आया था, यूट्यूब और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में वो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा था, लोग डीपी में लगा करके रखे थे। वो बात धीरे धीरे लोग भूल गए, हम नहीं भूलते। खास करके मैं जब से आया हूं 2020 के जनवरी में मेरी यात्रा शुरू हुई है, तो मैं एक एक बात को डायरी में नोट करके रखता हूं। ऐ सर कब क्या बोले थे, इसलिए कि वो बोलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, और फिर जो पीछे उन्होंने कहा है उसको वो कभी रिपीट नहीं करते। ये थोड़ा खास बात है उनमें, एक अलग क्वालिटी है कि जो एक बार वो बोल दिए मीटिंग में उसकी रिपीट नहीं करते, वो आगे बढ़ जाते हैं। हम लोगों ने देखा था कि एक बार सैटेलाइट भी लॉन्च हुआ था, जिसमें जूली मैम ने अपने यूट्यूब चैनल से उन्होंने उसको लाइव किया था, ऑन पैसिव के यूट्यूब चैनल पर लाइव था वो, जहां पर सीईओ एस मुफारा के सारे टेक टीम और फैमिली मेंबर वहां पर थे। नासा में, नासा से चूंकि वो सैटेलाइट छोड़ा गया था, अब वो कंपनी का था, नासा ने छोड़ा, ऑन पैसिव कंपनी ने छोड़ा कि एस मुफारा ने छोड़ा, कौन छोड़ा उसकी कोई डिक्लेरेशन वहां पर नहीं थी। लेकिन मेरा जो अनुभव था उसके अनुसार मैं उस समय भी बोला था और आज भी मैं बोल रहा हूं, नासा तो बराबर अपना सैटेलाइट छोड़ते रहता है दोस्तों। तो फिर वहां जूली मैम क्या कर रही थी, और उसको ऑन पैसिव के वेबसाइट से यानी ऑन पैसिव के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से लाइव करने का क्या मतलब था, और फिर एस मुफारा के फैमिली मेंबर नासा में क्या कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर वो तैयारी चल रही थी। आज आकर के पता चलता है कि उन्होंने जब कहा था कि ओ पाल के माध्यम से हम खुद का इंटरनेट लेकर के आ रहे हैं, हम खुद का 5G लेकर के आ रहे हैं, हम खुद का टेलीकॉम सेक्टर लेके आ रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं उस पर भी बैकएंड पे काम चल रहा है। लेकिन हम लोग आधिकारिक रूप से नहीं बोल सकते हैं। वी आर नॉट इंटाइटल्ड फॉर एनी अनाउंसमेंट, ओनली फॉर आवर एस मुफारा सर। लेकिन हम लोग कुछ कुछ बातें समझ सकते हैं। मैं आज आपसे वादा किया हूं कि आपके ज्ञान चक्षु को मैं खोल सकूं। मैं जहां से देख सकता हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप लोग को वहां तक मैं पहुंचाऊं, ताकि आप लोगों को कोई इधर उधर की बातों को सुन करके और मिर्गी का दौरा ना पड़े। जैसे होता है ना, मिर्गी का दौरा पड़ जाता है, कोई कुछ बोला, अरे यार अब लगता है कि नहीं होगा, वो मिर्गी का दौरा मैं आपको समाप्त करना चाहता हूं। हम लोग क्यों पॉजिटिव रहते हैं, इसी का मैं आप लोगों को थोड़ा सा झलक दिखाना चाहता हूं। तो वो चीजें हम देख चुके हैं अपनी आंखों से, आप लोगों में से भी कई बहुत सारे भाई बहन ने देखा होगा। इसके बाद हम फिर आते हैं यहाँ पर पेमेंट मर्चेंट पर। तो जब डबल हमारा पेमेंट मर्चेंट स्टार्ट हुआ, तो वो भी जब उस पर लोड पड़ा तो वो भी क्रैश कर गया, वो भी भाग खड़ा हो गया, क्योंकि उनके सर्वर का जो कैपेसिटी है वो उतना झेलने का था ही नहीं। उन्होंने ऐसा किया ही नहीं था, इसलिए कि दुनिया में कोई ऐसा कंपनी आज तक आया ही नहीं कि जिसमें इन और आउट इतना बल्क में हो रहा हो अचानक। जैसे आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अमेजोन भी तो डेबिट कार्ड से वहां पर भी परचेजिंग होता है, वहां पर भी पेमेंट मर्चेंट है, तो वो कभी क्रैश नहीं हुआ, ये कैसे हो गया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट में इतना बल्क में परचेजिंग नहीं होता है। सर नहीं, सर थोड़ा बल्क मैं में यहाँ होता तो सर मैं है। थोड़ा जी यहाँ अमेजोन के बारे में बताता हूँ, जी जी तो सर सब लोग को ज्यादा क्लियर होगा। अमेजोन में क्या है, ये हमारे अमेरिका की बात करता हूँ मैं, वहां भी ग्लिट्स और सब आते हैं। वो जब भी हम परचेस के लिए जाते हैं तो नहीं आते, ऐसा नहीं है, कोई भी वेबसाइट होगी आएगी, जरूर आती है। लेकिन अमेजोन में क्या है कि जो भी कस्टमर्स हैं ना, उनका उसका पर्सनल अकाउंट्स होता है, पहले पैसा उसके अकाउंट में जाता है,
बाद में जब भी वो लोग माल डिस्पैच करते हैं ना, एट दैट टाइम वो लोग पेमेंट अपने अकाउंट में डालते हैं, सीधा अपनी कंपनी के अकाउंट में जैसा हमारा जाता है ऑन पेसी में, ऐसा नहीं जाता है वहाँ पे। शुरुआत में बहुत, जब भी शुरुआत में 2004 और 5 में अमेजोन स्टार्ट हुआ था तब ये हुआ होगा, लेकिन वो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन फिलहाल अभी अमेजोन में भी ग्लिचेस थोड़ी बहुत आती है, पेमेंट्स में नहीं आएगी लेकिन ये सब में आती है, वेबसाइट पे और सब में। और पेमेंट इस तरह से होता है इसलिए उनका नहीं होता है क्योंकि उसको भी हरेज का 100 1 मिलियन 2 मिलियन की परचेज सिर्फ अमेरिका में होती है, लेकिन अपने अपने अकाउंट अलग से होते हैं इसीलिए नहीं आती है। कैरी ऑन सर। थैंक यू हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये चीजें आप समझिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं समझिएगा तो कभी समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी है। 2 और 2 4 कैसे होता है, 3 और 2 5 कैसे होता है, 10 और 10 20 कैसे होता है, जब तक मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन आप नहीं जानेंगे तब तक आपको कोई समझा नहीं पाएगा। लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि बहुत ही आसान शब्दों में हम सभी भाई बहनों को समझा पाए, ऐसी हमारी चेष्टा होती है, प्रयास होता है। चूंकि यहाँ पर जितने भी फाउंडर भाई बहन हैं सब लोग पीएचडी करके नहीं आए हैं। कोई मजदूर भी है, कोई किसान भी है, कोई ठेला वाला है, और कोई यहाँ पर बीटेक करके भी आए हुए हैं। और इस तरह से मैं चाहता हूं कि हर हमेशा आप लोगों को एक सही जानकारी दे सकूं। तो यहाँ पर पेमेंट मर्चेंट इसलिए क्रैश हुआ, लेकिन चूंकि सर को मालूम था कि हमें अपना खुद का करना पड़ेगा, ऐसा होगा, तो वो बना रहे थे। और 1 नवंबर को फिर से दोबारा दूसरा पेमेंट मर्चेंट चालू हुआ। तो आप लोग देखिएगा कि जब पेमेंट करता है तो ऊपर में यूएसए का फ्लैग आता है, आप लोग ध्यान दिए होंगे, यूएसए का फ्लैग आता है और उसकी डेस्टिनेशन दुबई बताई जाती है। अभी जो पेमेंट कट रहा है, हेडक्वार्टर अभी आप जान रहे हैं कि ऑनपेसिव का जितना भी जो हमारा फाइनेंस का हेडक्वार्टर है वो दुबई में ही है। ये पर्टिकुलर हमारा ही पेमेंट मर्चेंट है, मैं ऐसा दावा नहीं कर सकता हूं, लेकिन मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये कंपनी का ही पेमेंट मर्चेंट है। और जब हम ऑर्गेनिक इन हाउस अपना खुद का कुछ लेके आ रहे हैं तो वही समस्या आएगी जो दूसरे पेमेंट मर्चेंट पे आई होगी। उनका तो कई सालों से उनका चल रहा था, हम तो नए हैं। तो क्या होगा कि इस पर बल्क में जब ट्रांजेक्शन हो रहा है तो क्या होगा, स्लो डाउन करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा जो वेबसाइट है वो क्रैश हो जाएगा। और एक बार वेबसाइट क्रैश हो जाता है ना दोस्तों, तो वो रिपेयरिंग नहीं होता है। जैसे मोटरसाइकिल और कार हम लोग रिपेयरिंग करा लेते हैं, जो आईटी सेक्टर के हैं उनको मालूम होगा कि एक बार कोई वेबसाइट क्रैश कर गया तो दोबारा उसको नया बनाना पड़ता है, वो रिपेयरिंग नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर डिले किया गया, यानी स्लो डाउन किया गया, बंद नहीं है। अगर ये दूसरा पेमेंट मर्चेंट रहता तो अब तक भाग जाता। और वहां पर फिर जैसे आपने बीच में देखा था कि वहां एक जो हमारा कार्ड का ऑप्शन था वही हटा दिया था। आप लोगों ने देखा होगा कि कार्ड का ऑप्शन ही हट गया था, लेकिन अभी क्या कार्ड का ऑप्शन हटा है? क्या नहीं हटा है, स्लो डाउन किया गया है ताकि बैकएंड पर जब वो तैयारी कर रहे हैं वो चीजें फ्लैबलेस हो सके। तो अभी आप लोगों ने कई दिन पहले देखा होगा कि ओमेल जब आया था तो सब लोग उसको लॉगिन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए कि सबको एक साथ 14 लाख लोगों को एक्सेस नहीं दिया जा सकता है। अगर 14 लाख एक साथ दे दिया जाए एक्सेस तो वो क्रैश कर जाएगा। ओईएस में भी जब हमारा नया आया था तो सब लोग लॉगिन नहीं कर पा रहे थे, किसी का एरर आ रहा था, किसी का पासवर्ड गलत बता रहा था, किसी का कुछ हो रहा था। वो नेट भी आया तो सब लोग नहीं चला पा रहे थे। तो ये ऐसे ही होता है, ऐसे ही बनता है नया इंटरनेट, नया वेबसाइट। उसको धीरे धीरे लोड दे करके देखा जाता है, 10 टन का लोड दिए, 20 टन का लोड दिए, तो लोड दे दे करके देखा जाता है कितना बर्दाश्त करता है और उसकी लोड क्षमता को बढ़ाया जाता है। पहले से हम बढ़ा के नहीं रख सकते, ऐसा कोई ट्रक हम नहीं बना सकते कि इसमें 100 टन माल लेके जाएगा, पहले से ऐसा इंटरनेट में संभव नहीं है दोस्तों।
उसको रियल टाइम पे बनाया जाता है, उसके रियल टाइम पे लोड कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ता है। ऐसे ही बनता है इंटरनेट। तो हम लोगों को ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है, अब क्या होगा, अब तो दिवाली भी निकल गया, अब तो क्या होगा। दोस्तों, सब चीज जैसा कहा गया था वैसा ही हो रहा है। दूसरा, जैसे ही आप देखेंगे कि यहाँ पर कार्ड पेमेंट ऑप्शन स्लो किया गया है, किसी किसी का हो रहा है। दूसरा, हमारा क्रिप्टो का भी ओन पेमेंट गेटवे मुझे जहां तक लगता है, इसलिए मैं पहले से ही कह दिया था कि आज जो हम बातें कर रहे हैं वो कंपनी का कोई अनाउंसमेंट नहीं है, ये मेरा अनुभव है, वो मैं आप सबको बता रहा हूं। इसलिए अगर ऑन पैसिव के किसी भी लीगल अगर नॉर्म्स को हम ब्रेक करते हैं, उसके लिए हम पहले से क्षमा मांगते हैं, सॉरी। लेकिन हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं, जो हमारे साथ जुड़े हैं, मेरा भी दायित्व है कि उनको सही सही जानकारी देना और उनसे ये चीज उनको बताना कि आखिर हमारा विलंब क्यों हो रहा है। इसलिए मैं थोड़ा सा आपको आज अलग हट करके आपको मैं सुना रहा हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए विलंब क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा पेमेंट गेटवे क्रिप्टो का अभी फ्लैबलेस चल रहा है, वो भी अपना इन हाउस। ऐसर ने भी कहा था कि हम क्रिप्टो से जो पेमेंट ले रहे हैं और दे रहे हैं वो हम अपने एंड से कर रहे हैं, एक लाइन में बोला था। तो अपने एंड से करने का क्या मतलब है? क्रिप्टो क्या उनके घर में बना लेते हैं क्या? कहीं ना कहीं अपना खुद का पेमेंट गेटवे स्टार्ट है, लेकिन आधिकारिक तौर पर हम उसकी घोषणा नहीं कर सकते जब तक ऐसा नहीं कहते, क्योंकि उसमें बहुत सारे नॉर्म्स हैं। मैंने कल गो लाइव में भी आप सबको बताया था कि अगर हम कोई खाली प्लॉट में अगर हम अपना मकान बनाने जाएंगे तो पहले नक्शा पास कराना होगा, फिर नक्शा पास हो जाने के बाद म्युनिसिपैलिटी को हम फिर अपना मकान बनाने के बाद पूरा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, तब फिर हम आवेदन देंगे कि मैंने मकान बना लिया है, कृपया मुझे बिजली कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, रोड का कनेक्टिविटी, ये सारी चीजें हमको मुहैया कराया जाए। कब? जब हम बिल्डिंग बना लेंगे तब। तो यहाँ पर भी दोस्तों एस मुफारा ने क्या किया कि पहले उन्होंने अप्रूवल लिया 216 कंट्री से कि हम अपना वो बैंक लेके आ रहे हैं, पेमेंट मर्चेंट लेके आ रहे हैं, लेकिन उसका अप्रूवल कब होगा? जब हम वहां के जो जैसे इंडिया के लिए आरबीआई कंट्रोल करता है पूरे बैंकिंग सेक्टर को, तो हर देश में एक वहां का लीडिंग बैंक होता है, सिटी बैंक होता है, जो भी होता है, आई डोंट नो दूसरे देश में कौन कौन से बैंकिंग वहां के रूल रेगुलेशन को फॉलो करती है, बट इंडिया के लिए आरबीआई है जो कंट्रोल करता है पूरे बैंकों को। तो इसी तरह से हर देश में बैंक है, वहां से अप्रूवल लेके हम लोगों ने चालू किया। लेकिन क्या होता है कि जो भी पैसा का आवागमन होता है दोस्तों बैंक के माध्यम से ऑनलाइन, उसके सर्विस कोड होते हैं। जैसे जूते का दुकान आपने खोला है, कपड़े का दुकान खोला है, आपने गहने का दुकान खोला है, टायर का दुकान खोला है, घड़ी का है, मोबाइल का है, लैपटॉप का है, जितने भी तरह के हमारे आइटम है सबका सर्विस कोड अलग है। ये कहां से पता चलेगा? जब आप सीए के पास, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में जाएंगे और अपना जीएसटी अगर फाइल करेंगे, आईटीआर फाइल करेंगे, तो वहां पर सर्विस कोड डालना पड़ता है कि आपका बिजनेस का काइंड ऑफ नेचर क्या है, वहां पर सर्विस कोड लगता है। वहां पर अगर आप जाके बैठिए तो मैं जो बोल रहा हूं उससे आपको रिलेट करने के लिए थोड़ा सा मौका मिलेगा और आपको समझ में आएगा कि जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं वाकई में सही है। तो हम जो ऑन पैसिव के माध्यम से इंटरनेट लेकर के पूरी दुनिया में आ रहे हैं, तो हम नया चीज लेके आ रहे हैं, इसका सर्विस कोड बना ही नहीं। ऐसा जैसे फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप सब हम लोग देख रहे हैं, अमेज़न, वो तो पैसा ले रहा है ना, कभी दिया तो नहीं है ना, कभी एक पैसा नहीं दिया किसी को, लेकिन हम थोड़े ले रहे हैं और बल्क में लोगों को दे रहे हैं। ये कैसे? तो इस सर्विस कोड को रियल टाइम पे अप्रूवल लेने के लिए वक्त तो लगेगा। एस मुफारा ने सब कुछ रेडी कर दिया है, लेकिन वो टेबल के नीचे से दे करके भी करवा सकते थे, लेकिन हम करप्शन को मिटाने आए हैं।
करेक्शन टू करप्शन। तो हम बिल्कुल लीगल तौर पे जा रहे हैं, लेट होगा लेकिन बिल्कुल दुरुस्त होगा। तो मुझे लगता है कि वो भी सारी चीजें हो चुकी है। और भले आप लोग पैनिक होंगे लेकिन मैं पैनिक नहीं हूं, इसलिए कि मुझे सब कुछ दिख रहा है, पता है। ये बैंक का कोई लेना देना नहीं। अभी आप देखिए ना, आप स्विफ्ट कोड मांगने जाते हैं बैंक में, बैंक वाला बोलता है किस बात के लिए चाहिए, कहां से विदेश से पैसा मंगा रहे हैं, क्यों मंगा रहे हैं। अब जैसे उसका बाबूजी का पैसा है, वो मेरा पिताजी है, वो मेरे से पूछ रहा है। सोचिए कितना गंदा इन्वायरमेंट है बैंक का इंडिया में खास करके। और बाहर में क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इंडिया में आपको अगर 2 लाख अपना रुपया निकालना है तो जैसे लगता है उसके पिताजी मर गए हैं बैंक वाले के। वही मालिक है, आपका पैसा मालिक वो है। वो बोलता है नहीं हम नहीं दे सकते। अरे भैया बिटिया की शादी है, बोला नहीं राष्ट्रपति से लिखवा के लाइए। अब सोचिए, तो कहीं ना कहीं ये करप्शन है कि नहीं है। वहां पर अगर ऑन पैसिव बैंकिंग सेक्टर लेके आ रही है, जहां पर हम अनलिमिटेड बैंकिंग ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी भी देश में भेज सकते हैं, मंगा सकते हैं, कितना भी पैसा हम एटीएम से डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, पूरा फ्रीडम। तो जब हमारा अभी फिजिकल और डिजिटल दोनों ऑन पैसिव का कार्ड आ रहा है, तो ये सारी समस्या एक सेकंड में हल हो जाएगा दोस्तों। कोई चिंता ही नहीं रहेगा, हमको ना किसी बैंक में स्विफ्ट कोड लेने जाना है, ना ही हमको कोई पेमेंट मर्चेंट, कोई पेमेंट गेटवे का क्रैश होने का डर है। हमको किसी भी बैंक में जाके बाबू बाबू करने की जरूरत नहीं है। हम और आपको सर को भी पता है कि लोगों के साथ में क्या होने वाला है। तो कितना दूर का सोचते हैं। अब जैसे देखिए, अभी मान लिया जाए कि यहाँ पर विक्रम भाई है औरंगाबाद से, बिहार से। विक्रम भाई के अकाउंट में मान लिया जाए कि $1 मिलियन कंपनी की तरफ से इनकम आ गया, तो वो कहाँ रखेंगे? घर पे तो रखेंगे नहीं, बैंक में ही रहेगा। तो बैंक में जब रहेगा तो जब उसमें से ये कहेंगे कि नहीं हमको 20 लाख रुपया दीजिए, तो बैंक वाला देगा क्या? हमको 20 लाख कैश चाहिए, बैंक वाला देगा क्या? विक्रम भाई, विक्रम भाई आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर, नहीं दे पाएगा सर, नहीं दे पाएगा, मना कर देगा। पैसा आपका है और वो देगा नहीं, बोलेगा कि नहीं नहीं होगा, कैश नहीं हम दे सकते। और जब ट्रांसफर करने जाइए तो नहीं हम 1 लाख से ज्यादा ट्रांसफर करेंगे नहीं। अब सोचिए, फंस जाएगा लोग। तो फाइनेंशियल फ्रीडम जो एस मुफारा सर हम सबको देना चाहते थे रियल में, वो दे करके भी नहीं रहेगा। क्या फायदा हो सर फाइनेंशियल फ्रीडम का? तभी उन्होंने वो बैंक आज से नहीं बहुत पहले से बनाना शुरू कर दिया था। आज वो कंप्लीट है। बस कहां पे प्रॉब्लम है? पेमेंट गेटवे, पेमेंट मर्चेंट, कार्ड कहां अटका हुआ है? सर्विस कोड। मेरा मानना है, ये कोई कंपनी का अनाउंसमेंट नहीं है दोस्तों, प्लीज। मैं जो समझ पा रहा हूं वो मैं आप सबको बता रहा हूं। कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है। और एस मुफारा हमारे ऐसे ग्रेट सीईओ हैं, महान सीईओ हैं, जिसको हम एंजल ऑफ गॉड कहते हैं। वाकई में वो एंजल ऑफ गॉड है। वो शंकर जी की तरह पूरे जहर का प्याला खुद पी जाते हैं। जैसे समुद्र मंथन हुआ था तो पहले हलाहल विष निकला था दोस्तों, बाद में अमृत निकला, ऐरावत हाथी और फलाना ढेकाना बहुत सारा चीज निकला, लेकिन पहले हलाहल विष निकला। तो उस विष को भोले शंकर जी ने धारण कर लिया अपने गले में। उसी तरह से हमारे एंजल ऑफ गॉड एस मुफारा है। यहाँ पे मंथन हो रहा है, ऑन पैसिव में जितना भी विष निकलते जा रहा है वो हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा सर सब उसको धारण करते चले जा रहे हैं। हमको और आपको तो उसका कुछ पता भी नहीं चल रहा है, गंध तक नहीं लग रहा है। कितना कितना जहर का घूंट पिया है हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा ने दोस्तों। सैल्यूट है उस इंसान को, भगवान को और ऊपर वाले को, अल्लाह को, वाहेगुरु को कोई देखा नहीं है। यही इंसान के रूप में एस मुफारा सर इस धरती पे आए हैं। 1000 जन्म भी लेंगे तो शायद ऐसे आदमी हमारे साथ कभी नहीं मिलने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर वही चीज है। अभी पेमेंट गेटवे जैसे ही स्टार्ट होगा वो वेरीफाई शुरू हो जाएगा। वो वेरीफाई रेडी है। चूंकि हम लोगों को जो कार्ड मिलने वाला है ऑन पैसिव का, एटीएम डेबिट कार्ड, वो कैसे मिलेगा? जैसे आप किसी बैंक में जाते हैं तो
आपको एटीएम कार्ड बिना केवाईसी के मिल जाता है क्या? नहीं मिलता है, ना ही बैंक अकाउंट खुलता है। तो अब पूरा पूरा वित्तीय प्रबंधन का सारा सिनेरियो है, बैंकिंग सेक्टर का काम है, इसीलिए थोड़ा विलंब हो रहा है, थोड़ा विलंब हो रहा है। ऐसा नहीं कि अभी विक्रम भाई को हम $1 मिलियन दे दें और कल उनको फिर परेशानी हो जाए, कोई आरबीआई बुलाता रहे, फिर उनको इनकम टैक्स ईडी वाला बुलाता रहे और बैंक वाला पैसा दे ही ना, तो लेके भी क्या करेंगे? अमृत आपको दे दिया गया और अमृत का गंध लेने का भी आपको मौका ना मिले तो आपकी ऐसे ही प्राण छूट जाएगी, राइट है ना? तो दोस्तों यहाँ पर वही सिनेरियो है, इसलिए आपको हमको घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ही ऐश मुफारा सर, ये जो 56 भोग का निर्माण कर रहे हैं ये हमारे और आपके लिए कर रहे हैं, और कल के डेट में जो यहाँ पर तूफान आने वाला है, सभी हमारे भाई बहन जितने भी लोग सुन रहे हैं, सबके बैंक अकाउंट में यहाँ सुनामी आने वाला है। ये माइकल विलियम ने बहुत पहले कह दिया था, जो दुनिया का टॉप 100 मैथमेटिशियंस में आते हैं, उनका कैलकुलेशन कोई गलत नहीं था। जितने भी एप्पल्स मिल रहे हैं, मैं आज आपको बता दे रहा हूं, नोट कर लीजिए। अगर आपको 100 एप्पल मिल रहे हैं तो अगले महीने 1 जीरो आप बैठा दीजिए, फिर अगले महीने 1 जीरो बैठा दीजिए। ये जीरो वाले को बोल रहा हूं, जो जीरो डेटाबेस है। आज मैं खुल्लम खुल्ला आपको बता रहा हूं, समझ लीजिए। अगर 100 एप्पल्स आपको मिले हैं तो अगले महीना 1 जीरो बैठा दीजिए, फिर उसके अगले महीना 1 जीरो बैठा दीजिए, फिर उसके महीना अगले महीना 1 जीरो बैठा दीजिए। ये सिचुएशन होने वाला है, तो उसके पहले तैयारी तो करना पड़ेगा ना। बरसात आने से पहले बांध को मजबूत करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये सारी काम बैकएंड पे चल रही है, और जो सर्विस कोड है वो तो रियल टाइम पे मिलेगा। पूरे दुनिया में हम ऐसी नया कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहे हैं जो दुनिया में था ही नहीं, तो हर देश के गवर्नमेंट को नया सर्विस कोड लाना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा ओ वेरीफाई भी रेडी है, हमारा ओ ट्रैकर रेडी है, हमारा पीछे ओ एकेडमी रेडी है, हमारा ओ पाल रेडी है, हमारा ओ डोमेन रेडी है। क्योंकि एस सर ने कह दिया है कि हमारा एक डेटा सेंटर तो चल रहा है और 3 डेटा सेंटर और रेडी हो चुके हैं, जो 2024 में हम उसको स्टार्ट कर देंगे। सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से हम उसके जगह को नहीं बता सकते, लोकेशन नहीं बता सकते, लोकेशन शेयर नहीं कर सकते। मुझे पता है लेकिन उसके बारे में हम बता नहीं सकते हैं। तो ज्ञान चक्षु से देखने का प्रयास कीजिए। जब जब मीटिंग होता है तो उसको नोट डाउन करके कॉपी में रखिए। जैसे हम 20 साल 25 साल की पढ़ाई करते हैं, तब एक डॉक्टर बनते हैं, एक इंजीनियर बनते हैं, तो उसके लिए नोट्स बनाने पड़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल रहा है, तो क्या आप नोट्स नहीं बनाएंगे? ये किस्सा कहानी सत्यनारायण भगवान की कथा है क्या? रोज हम लोग सुनते हैं और फिर अपना निकल जाते हैं, और फिर दोपहर में या रात में हमको कॉल करेंगे, डॉक्टर साहब कुछ बता दीजिए, हम तो चले गए थे शादी में, वो तो हम चले गए थे फलाने जगह, हमको मौका नहीं मिला, आप हमको बता दीजिए। कंपनी चूल्ही भाड़ में जाए, आप चूल्हे भाड़ में जाए, हमको बता दीजिए माल कब मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सब हमको बता दीजिए। 3 शब्द उनको पता है। लोग 3 शब्द ज्यादा पूछते हैं, माल कब से मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब तक मिल जाएगा, बस इतना ही, और कंपनी से कोई लेना देना नहीं। तो दोस्तों ये चीज आप लोग हमेशा याद रखिए। आप लोग बोलते हैं कि, और मेरा कोई ऐसा सर से बात नहीं होता है दोस्तों, क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं अपने अनुभव के अनुसार बताता हूं, इसलिए कि यहाँ पर विक्रम भाई भी हमें देख रहे हैं। लगातार हम लोग 4 साल से यहाँ पर रात दिन मेहनत किए, कभी पलट के देखा नहीं। सारे काम धंधा हमने बंद कर दिया, 24 घंटा हम इसी पे रहे। बहुत सारे लोगों ने, जब हम 2020 से मीटिंग ले रहे हैं, शाम के 7 बजे हम लोग लेते थे, विक्रम भाई जानते हैं, वो उसी समय लोग बोलते थे यूट्यूब पर इसको लाइव कीजिए। मैं बोला नहीं, यूट्यूब पर लाइव करेंगे तो लोग बोलेंगे कि ये धंधा बना लिया है, और मैं वैसा करना नहीं चाहता हूं। मैं लोगों को सही टाइम पे यहाँ पे बुलाना चाहता हूं, मानसिक रूप से वो हमारे साथ बने रहे। लेकिन आज के सिनेरियो में जब फिर आप लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया, तो मुझे मजबूरन उसे रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डालना पड़ा। तो दोस्तों यही चीजें होती है।
सिचुएशन के अनुसार अपने आप को बदलना पड़ता है, फ्लेक्सिबिलिटी करनी पड़ती है, और जो फ्लेक्सिबिलिटी अपने जीवन में लाइफ में नहीं रहता है वो टूट जाता है। लोहा देखते हैं, जो ठंडा लोहा है उसको आप मुड़ा नहीं सकते, वो टूट जाएगा, उसको गर्म करना पड़ता है तब वो मुड़ेगा। तो यहाँ पर भी सारी चीजें हम लोगों के बैकएंड पे एस मुफारा सर तैयार कर रहे हैं। हम लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों घबराएं? रोटी, कपड़ा और मकान दोस्तों, धरती पर ये 3 चीज है जिस पर जितने भी लोग जन्म लेते हैं, चाहे टाटा, बिरला, डालमिया, धीरू भाई अंबानी, लक्ष्मीपति मित्तल, कोई भी हो, इसी 3 चीज में उलझ के रह जाता है और फिर धरती छोड़ के लोग चल जाते हैं। कोई भी हो, सुबह उठ के उसको चिंता रहती है कि आज हमको कहां से इनकम लेना है, कितना हमको टारगेट करना है, चाहे वो गौतम अडानी क्यों ना हो, उसका टेंशन बहुत है। लेकिन ऑन पैसिव में जितने भी फाउंडर भाई बहन हैं, वो चारों क्वाड्रेंट से अलग है। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने कहा था कि पूरे दुनिया को 4 वर्गों में बांटा गया है क्वाड्रेंट में, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर। लेकिन आज हम चारों क्वाड्रेंट से अलग हैं। ये कितनी बड़ी बात है, सोचिए। सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि दुनिया को जो वर्गीकृत किया गया पूरे दुनिया में, उस क्वाड्रेंट से हम लोग अलग हैं। क्या किया था आपने, कितनी बड़ी तपस्या की थी। ना हम लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। सुबह उठ करके ये चिंता ही नहीं है कि हमको कमाना भी है, ये सोचना ही नहीं है, क्योंकि निरंतर निरंतर पैसा आपके अकाउंट में आता रहेगा। जो एक्टिव इनकम पूरी दुनिया कमा रही है, वहां पर हम लोग पैसिव इनकम कमाएंगे। और पैसिव इनकम का जो आने वाले साल में ये जो टारगेट अभी पूरी दुनिया में होने वाला है, 27-28 पॉइंट कुछ ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी खड़ा होने जा रहा है। यानी आज अगर 24-25 ट्रिलियन डॉलर का एक्टिव इनकम है पूरी दुनिया में, तो आने वाले साल 2 साल में ऑन पैसिव के माध्यम से हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये एक्सपर्टों का एक क्या बोला जाता है, एक रिपोर्ट है एक्सपर्ट का, जैसे जेपी मॉर्गन हो गया और बहुत सारे कंपनियां हैं, उन लोगों का कहना है कि आने वाले 1-2 साल में पैसिव इनकम 30 ट्रिलियन से पार कर जाएगी। तो दुनिया में पैसिव इनकम कमाने का ऑन पैसिव के अलावा बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन ऑन पैसिव जैसा तो कोई है नहीं, और हम उसी में हैं। यानी अगर जेट प्लेन, वंदे भारत या कुछ चीज बनाया जा रहा है और उसी में हम लोग सवार हैं, तो सोचिए हम लोग भी उसी स्पीड से आगे बढ़ेंगे। हम लोगों का भी जो वित्तीय स्थिति है उसी तरह से आगे बढ़ेगा। अगर 1 ट्रिलियन भी अगर उसका छींटा पड़ जाए हम लोगों के ऊपर में, तो हम लोगों को वारे नारे हो जाएगा। क्यों चिंता करना है? ऐसा सर का मिशन विजन है पैसा कमाना नहीं, मानवता को अपलिफ्टिंग करना। दोस्तों, सोच में बस वहीं पर अंतर हो जाता है, सोच में। जिस दिन आप, जैसे क्या होता है, एक डाल पे पक्षी बैठी हुई, सुंदर सी चिड़िया बैठी हुई है, 2 आदमी जा रहे हैं, 2 व्यक्ति रास्ते में, एक व्यक्ति बहेलिया है, तो वो उसको शिकार के नजरों से देखेगा कि अरे इसको मार देते तो इसका अच्छा मटन बनता। और एक लेखक या गायक जा रहा है जो उस पर एक श्रृंगार रस का गाना तैयार करता है, उसके रूपरेखा, उसके रंग पर वो एक लेख तैयार करता है या कविता लिखता है। दोनों आदमी है, पक्षी वही है, सोच में डिफरेंस होता है। तो यहां भी वही है कि हम लोग अपने अपने सोच को जितना डेवलप करेंगे, सोचने की शक्ति को डेवलप करेंगे, तभी हमको ऑन पैसिव समझ में आएगा। जैसे एक स्त्री होती है, वो माँ भी होती है, बहन भी होती है, बेटी भी होती है, पत्नी भी होती है, सब कुछ होती है। लेकिन आपके नजरों में वो क्या है, वो आपके ऊपर में है। नजरों का ही सब कुछ फेर है, आप किस तरह से चीजों को देख रहे हैं, ले रहे हैं। जैसे आप कोई भी लड़की को देखते हैं, अगर रोड पर जा रहे हैं, जा रही है, तो आप लोग मन में, ऐसा मैं आपको को नहीं कह रहा हूं, लेकिन ज्यादातर 99% लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा कोई लड़की जा रही है। लेकिन वहीं पर अचानक से अगर कोई आप ही की बिटिया आ जाए, आपकी बहन आ जाए, तो हम लोग को
सेकंड के 1000वां हिस्सा में विचार बदल जाता है तुरंत। ऐसा क्यों होता है? तो यहीं पर सोच का अंतर है दोस्तों। आप जिस तरह से आप सोचेंगे उस तरह से आपको ऑन पैसिव दिखाई देगा। आप ऑन पैसिव को पॉजिटिव नजरों से देखेंगे तो पॉजिटिव दिखाई देगा, नेगेटिव नजरों से देखेंगे तो नेगेटिव दिखाई देगा। हम सबों के सफलता की कहानी लिखी जा चुकी है। रोटी कपड़ा मकान के जद्दोजहद से हम सभी 14.5 लाख लोग निकल चुके हैं दोस्तों। बस एक पल का इंतजार है, एक पर्दा हटने की देरी है। जिस दिन ये पेमेंट गेटवे फ्लैबलेस चालू हो गया, आई डोंट नो कब चालू होगा, लेकिन एसर ने कहा कि हम डेली यानी डू डाई और डेली DDD प्रतिदिन वो कर रहे हैं। इसी वर्ष वो करके रहेंगे, इसी वर्ष। कोई चिंता की बात नहीं। हम लोगों ने तो पूरा जीवन जो है स्कार्सिटी में, नर्क में गुजार दिया है। अब तो स्वर्ग भोगने का टाइम है। तो अभी मंगल गीत गाने का समय है दोस्तों। इंजॉय द प्रोसेस, इंजॉय द प्रोसेस। हमेशा प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, हमेशा हंसते रहिए। बहुत सारे लोगों को बहुत तकलीफ है। अरे भैया मुझे भी तकलीफ है, हमें आज चाहिए, आज 1 करोड़ रुपया मिल जाए तो मेरी सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। लेकिन कहने से तो नहीं होगा ना, वो तो समय पर ही आएगा। लेकिन आने की भी आशा है जब ऑन पैसिव है। अगर ऑन पैसिव को निकाल दीजिए तो हमारे आपके जीवन में कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो आप अपने जीवन की सारी सपनाओं को पूरा कर सकते हैं? मुझे लगता है नहीं है, नहीं कर सकते हैं। रोटी कपड़ा के लिए आप पूरे जीवन अपने को उत्सर्ग कर देंगे, लेकिन आपके ड्रीम्स अगर साकार होने हैं, फ्रीडम मिलना है, तो वो ओनली ऑन पैसिव से। तो हमारे और आपके छटपटाने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसलिए पॉजिटिव रहिए। हम लोगों का जो काम है वो अपना दायित्व तो निभाइए। ऐसा जो काम है वो कर रहे हैं, पूरे हलाहल बीस को पी रहे हैं। वो बैकएंड पे कितना बड़ा झटका लग रहा है ऑन पैसिव कंपनी को। हम लोगों को नहीं बोल रहा है कि इतना घाटा लग गया। पहले हम ऑफिस खोले थे बेंगलोर में, हैदराबाद गए तो करोड़ों रुपया लेके भाग गया, आप लोग दीजिए। कई उधर में पेमेंट मर्चेंट लेके भाग गया। कई जो स्टाफ है हमारे कंपनी के वो प्रॉब्लम खड़ा किए। कई प्रोजेक्ट जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा था उसका प्रोजेक्ट ही बेच दिया उन लोगों ने, फिर उसमें डिले हो गया। आज ऐसा ने कहा कि हम नर्क से आए, नर्क में जा रहे हैं। ये क्या है? इतनी सारी जो प्रॉब्लम है ये हम लोगों को वो नहीं बताते। नहीं हम लोगों को बोलते हैं कि कंपनी को इतना घाटा हुआ आप भी दीजिए, नहीं, सिर्फ हम लोग लाभ में हकदार हैं। सोचिए ना, कभी आंख बंद करके आप लोग भी कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करते होंगे, कहीं ना कहीं कोई भी बड़ा छोटा धंधा होगा, आप लोग को ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के कहिए कि है क्या कोई संसार में ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें सिर्फ लाभ ही लाभ में आपको हिस्सेदारी मिले, कभी घाटा उसके प्रॉब्लम से कोई आपको दूर दूर तक लेना देना नहीं। तो ऐसी चीजें अगर हमारे आपके जीवन में आ रही है तो बिल्कुल ही हम लोग सपोर्ट करेंगे। हम लोग का जो काम है वो करेंगे। ऐश मुफारा अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। हम लोगों का काम क्या दिया गया है? ओनली फॉर पॉजिटिव रहना और कंपनी को सपोर्ट करना। ऐश मुफारा सर के हाथ को मजबूत करिए। कभी भी कहीं भी गलती से भी कोई भी निगेटिव बात सोशल मीडिया में ना डालें, ना ही सेल्फ टॉक में होना चाहिए। आप आपस में बात कर रहे हैं तो भी आपके निगेटिव आवाज नहीं निकलना चाहिए दोस्तों। कहा जाता है ना, एक बार आप निगेटिव बोलेंगे तो आपके जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, आपके शरीर में जो हार्मोन्स है, वो बहुत प्रकार के केमिकल जो है वो आप ही के शरीर में निकालते हैं, जिससे आपका शरीर बीमार पड़ जाता है। क्या आपको पता है कि हमारा शरीर जो है इस तरह का एक मैन्युफैक्चरर फैक्ट्री है केमिकल का, जहां पे हम कोबरा जैसे सांप के विष को भी अपने बॉडी में अपने आप उत्पन्न कर सकते हैं, उससे भी ज्यादा। तो निगेटिव बात बोलने से ये चीज होता है। कभी भी सेल्फ टॉक मत कीजिए, किसी से मत कीजिए, अपने अंदर मत आने दीजिए। इसलिए कि दोस्तों मैं ईमानदारी से बताता हूं, 1000% हम लोग जीत के करीब है। 1000%। सिर्फ पर्दा उठने का देरी है। मैं मानता हूं कि हम लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। कई लोगों ने सूद पे लेके कहीं कहीं से व्यवस्था करके $143 लगाया था।
कोई बात नहीं है, जीवन में एक आखिरी बार ये लगाना है। हाँ, जिनको आज पैकेज बाई करने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, पैसे नहीं है, वो खून बेच के कृपया न लगाए, सूद पर पैसा लेकर के न लगाए, इंतजार कीजिए। जो लोग कंफर्टेबल पैकेज बाई कर सकते हैं उनको जरूर करना चाहिए, बिल्कुल। इसलिए कि अब जो सर ने कहा कि फर्स्ट साइकिल जो हमारे जो ट्रैफिक पोल में आ चुके हैं पहले से, वो फर्स्ट साइकिल में हम लोगों को देने वाले हैं। जो पैकेज बाई करेगा उसको हम देंगे। सेकेंड साइकिल से वो जनरल करने वाले हैं, इसलिए कि यहाँ पर कस्टमर भी आए हैं, यहाँ पर सेलर रीसेलर भी आए हैं, हम उनको भी पैकेज देंगे। यहाँ पर कस्टमर राजा होने वाला है दोस्तों। इसीलिए मैं आपको कभी कभी आंकड़ों के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं कि आप समझिए, अगर 30 ट्रिलियन को अगर एक पूरे दुनिया में बांट दिया जाए 8 अरब लोगों में, तो भी पूरे लोग धरती पर राजा हो जाएंगे। पूरा धरती पर लोग राजा हो जाएंगे। कहीं भी कोई कष्ट नहीं, कोई आतंकवाद नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई डकैती नहीं, कुछ नहीं। जैसे आप ही के मोहल्ले में अगर 10 लोग हैं और 10 लोगों का आमदनी अगर बराबर है, तो कोई चोरी होगा क्या रंजना मैम? कभी चोरी हो सकता है क्या? किसी के बारे में खिलाफ में कोई बोल सकता है क्या? अगर 10 के 10 समान रूप से इनकम में है, कोई झगड़ा नहीं। तो वो चीजें यहाँ पर करने जा रहे हैं। कस्टमर भी राजा होने वाला है दोस्तों। तो हम लोग के पास जो एफिलिएट लिंक है, अगर आप शेयर कर सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ऑल वी आर इन इट टू विन इट, डन डील। बट अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो कंपनी को सपोर्ट कीजिए, अपना एफिलिएट लिंक शेयर कीजिए, और भी लोगों को ये अपॉर्चुनिटी, अवसर देने का प्रयास कीजिए, ताकि उनके भी जीवन में जो आज अंधकार है, हम आज दीपावली के इस पर्व पर उनके भी जीवन में उजाला लाने का प्रयास करें दोस्तों। तो ये है कुछ प्रोग्रेस रिपोर्ट जो मैंने आप सबके साथ में शेयर किया। आई होप कि आप लोग सब जान गए होंगे। लास्ट में मैं मार्टी सर का जो उनका मैसेज था, मैं उसको कन्वे करना चाहूंगा। मार्टी सर ने लाइव में आके बोला था कि ऐसे व्यक्ति जो पेमेंट क्रिप्टो से किए हों या कार्ड से किए हों, दोनों चीज, क्रिप्टो से पेमेंट किए हों या कार्ड से किए हों, अगर आपका पेमेंट बैंक से कट गया है लेकिन आपका ओ कनेक्ट पैकेज बाई नहीं हुआ, उनके लिए ये मैसेज वहां पर दिया गया है कि आप जब ओ फाउंडर्स नॉट नेट में जाएंगे तो वहां अपडेट सेक्शन में जाइएगा। वहां पर क्रिस मार्टी का वहां पर दिया हुआ है एक वहां पर लिंक है। उस लिंक को जब क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म खुल जाएगा, आपको फॉर्म, उस फॉर्म को भर के आपको कंपनी को मेल करना है। वहां पर मेल अगर आप ऐसे नहीं भी खोल सकते तो मेल करिए activate-oconnect@gmail.com, activate-oconnect@gmail.com। इस पर आपको अपना नाम, OES ID, आपका मोबाइल नंबर लिख के भेजना है, और जो पेमेंट स्लिप है आपके, यानी क्रिप्टो वाला हो या बैंक वाला हो, जो भी हो, वो पेमेंट स्लिप को अटैच करके भेज देना है। सपोर्ट में नहीं लिखना है दोस्तों। तो आपका अगर आईडी एक्टिवेट नहीं हुआ तो हो जाएगा। और दूसरा, अगर आपने पेमेंट किया है, आपका पेमेंट कट गया है, तो 48 घंटा वेट करना है, तब हमको मेल करना है। और कभी भी सपोर्ट में मेल नहीं करना है, मैं जो बताया आपको उसी तरह से मेल करना है, activate-oconnect@gmail.com, या आप ofounders.net के उसमें जाइए, बैक ऑफिस में, वहां अपडेट सेक्शन में जाइए और वहां जो फॉर्म आया है उसको फिलअप करके देना है। ऐसे मैंने ग्रुप में भी आज शेयर कर दिया है सुबह में, उससे निकाल करके हूबहू, तो आप उसे भी वहां पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मुझसे अगर कोई यहाँ पे गलत शब्द निकल गया होगा तो मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज के हम अपने वक्तव्य को यहीं पर विराम देते हैं, और हम आप सभी के सहयोग से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, आपका शेयरिंग और कुछ क्वेश्चन होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य भाई, रिकॉर्डिंग को बंद कर दीजिए।